छोटे लड़का है हवन। अगर हमारे मन से कोई भी प्रकार की त्रुटि होगी ओला क्षमा करबो। आओ आओ अब मल्ला हमारे सादर परिचय कराता हो। अरे मां साथ दिवती हमारे बेटी कुमारी पिंकी साहू और हारमोनियम मां साथ दिवती हमारे बेटी कुमारी प्रतिज्ञा साहू और गायिका है कुमारी प्रतिज्ञा। एक प्रकार से और सुंदर सहयोग करते हैं पुरुष में वो चाचा साहू और मंजीरा में साथ दिवती कुमारी मंजू साहू और बेटिका में साथ दिवती कुमारी मीनाक्षी तिवारी और साथ ही पेट में साथ दिवती हमारे बेटी कुमारी सिमरन साहू और तबला में साथ दिवती हमारे बड़े भैया डॉक्टर ललित साहू। तो फिर आओ सर्वप्रथम अम्बला गजानन स्वामी की वंदना की ओर ले चलते हैं। बोले जाते हैं कि गजानन स्वामी की वंदना करने से सबका सिद्ध होता है। तो ही गजानन स्वामी की वंदना की ओर चलते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से गजानन स्वामी की हो गजानन स्वामी की जय हो। श्री हरि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मला मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरि हो कलेश विकार।
वंदन तुम्हारा रखम आशीष देवा मोला। माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला, अर्जन वंदन तुम्हारे करम आशीष देवा मोला। तुम छोड़ो तुम्हारे विधन ला, तुम छोड़ो तुम्हारे विधन ला, जो धर्म समाला। गौरी की ललना झूलेरी झूलना देवा धन्य होता जी, गौरी की ललना झूलेरी झूलना देवा धन्य होता जी, गौरी की ललना झूलेरी झूलना देवा धन्य होता जी, गौरी की ललना झूलेरी झूलना देवा धन्य होता जी, गौरी की ललना झूलेरी झूलना देवा धन्य होता जी। लखन श्री रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, और धन्य धन्य वह जीव को जो लेत प्रभु का नाम। मनस के प्रेमी श्रोत समाज धन्य है हमारे भारत देश ला, जी हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा के गुणगान होते हैं। और धन्य है जतका भी जीव जंतु ला, जिन्हा भगवान के महिमा ला श्रवण पान करते हैं, है ना। जतका भी संसार में जीव जंतु में रहते ना, उमन कोई न कोई प्रकार से भगवान के गुणगान करते, भगवान के नाम लेते, तब वैसे जिन जीव मन है उमला धन्य है। और साथ ही ये आप मन के सुंदर पावन ग्राम पावन धाम में गंगा बहती है, जिमा आप सब डुबकी लगाते हो, है ना। ये अभी आप मन के गांव गांव नहीं रहते हैं, का बन गए है अयोध्या धाम से कम नहीं है। काबर की जी हाँ भगवान के नाम लेते, भगवान के गुणगान होते, भगवान की कथा चलते, वो गांव साधारण नहीं, वो सीधा धाम बन जाते। ये प्रकार से अभी जिन आप मन के गांव है वो गांव बने का बन गए अयोध्या धाम बन गए, है ना। और धन्य हमन जिन हमला आप मन जैसे सुंदर और बहुत ही सुंदर सज्जन संत मन के दर्शन हुई छे। और जिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी है, वो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बड़ा भाव बड़ा विस्तार में कहे है, का कहे काके भूषणी गरुड़ प्रति हे आगे बोले भरत ध्वज, औ महादेव गिरजापति तुलसी संत समाज। मनस के प्रेमी श्रोत समाज एक थला काकभूषणी महाराज जी हा गरुड़ के प्रति बखान करत रही। ये जिन कथा ला वो सुंदर गरुड़ के प्रति बखान करत रही, गरुड़ ला सुनात रही। अब यही कथा ला जिन भगवान शंकर ही वो माता पार्वती ला सुनावत रही। अब यही कथा ला आज गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी आज सबके बीच में सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं कि हर गांव में नवधारा मेड़ होते ना दीदी, सम्मेलन होते, भगवान के कीर्तन होते, और का कहते भागवत होते, है ना। हर प्रकार ये सब काबर होते, काबर की कोई भी प्रकार से जन हमन मानुष तन ला पागे है। ये मानुष तन के उद्धार कैसे हुई? जब भगवान के भजन करबो, भगवान के सत्संग करबो, भगवान के नाम लेबो, भगवान के गुणगान करबो, तब जाके ही ये मानस तन के है ना उद्धार होगी, भव सागर से पार होगो। और सुंदर ये जिन रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कौन है दीदी हो? ए दिस नहीं करत है। काखर ध्यान है कथा
ओ कहते ना ओ अपन गांव के एक ठो घटना बता था। ओ हमारे गांव में ना नौधारा मेड़ होत रही से, तो नौधारा मेड़ होत रही से तब सुनेल गे रही हूं मैं। हाँ तो ना वो चाची मन के जाके बीच में बैठ गए रही हूं, तो मन का कहत रही से या तो साड़ी कतेक मले हसिया बने दिखत है, ऐसे के पूछत रही से। वैसे अभी आप मन के हाल ऐसे लागत हवे का हवे हाँ या ना ऐसे के बता दे कर और दो दाई है नहीं कहा तो खरबर ताली बजा ए देख के जन बस बजावत है वो अरे भैया मन के दो। हाँ अब ठीक है ना। तो हमारे गांव में ना नौधारा मेड़ होते इस तगे रही हूं, तो उसने कहा है तोड़ दे साड़ी कतेक मले हसवा बने दिखरी कौन दुकान मले हस में लेते हुए। उसने पूछत रही से देखकर सिद्धि के थे कि भगवान की कथा सुने बर गेरी थे, लेकिन ओमा कत्का धन भगवान की कथा ला सुनते और कत्का जना वाला श्रवण पाने करते है ना। अभी सुंदर जिन तुलसीदास जी है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का के रचयिता ये तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। अब वो कैसे हुई ओकर पत्नी रहे रत्नावली है ना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की पत्नी के नाम है रत्नावली। अब वो जिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी रहते वो अपन पत्नी से बड़ा प्रेम करते। अब वो अपन पत्नी से बड़ा प्रेम करते, ओकर प्रेम इतना अंधर ही से कि वो रत्नावली जहां भी जाए ओकर साथ पीछे ओकर भागे ओकर पीछे जात रही से। ओ लोग कुछ नहीं दिखाई देत रही से। वो प्रेम में इतना अंधा कि वो पेड़ में सांप डेरू रहे ना तब बोले वो चढ़ जात रही से। वो सांप डेरू दिखाई नहीं देत रही से। यह प्रकार से इतना अंधा रही थे। तो एक दिन रत्नावली की थे कि हे स्वामी ते मोर प्रेम में अतका अंधा हस कामा मोर प्रेम में अगर ते मोर प्रेम में अतका अंधा हस और अगर ते भगवान के प्रेम में अंधा होबे जतका प्रेम ते मोर से करथस अगर अतके प्रेम ते प्रभु श्री राम जी से करबे तो तोर बेड़ा पार हो जी। कौन के थे रत्नावली तुलसीदास जी से की थे कि मोर से प्रेम करना छोड़ और प्रभु से प्रीत लगा ओखर चरण की वंदना करे भगवान ला पूजी भगवान की पूजा करे भगवान की पाठ करे। ये प्रकार सुंदर जन रत्नावली तुलसीदास ला समझाते तो ओखर बात ला वो तुलसीदास जन है बार-बार स्मरण करते बार-बार सोची लगते का मैं मोर पत्नी जी ने बोलत है सही बोलत है। ये प्रकार ओखर बात ला मान के वो सुंदर अपन जिंदगी में धारण करते और भगवान की पूजा पाठ करे बार स्टार्ट कर देते है ना। काखर बात ला मान के अपन पत्नी की बात ला मान के तो वो ऐसे जिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ऐसे क्यों पूरा संसार जानते ना भैया तुलसीदास जी ला एमे कोनो नहीं जानत हो तो बताओ जानते हो ना। जिन नहीं जानत तो हाथ उठावा तो सब जन जानता है ना। बने भैया सब चीज ला जानू तभी तो हमार उद्धार होही और बहुत सागर ले हमन पार होबो। यही प्रकार से जब तुलसीदास महाराज जी पूरा संसार जानते पूरा हर लोग जानते वही प्रकार से कुछ अच्छा कर्म हमन भी करन ताकि हमन पूरा गांव नहीं जानी संसार नहीं जानी जगत नहीं जानी कम से कम हमारे गांव में तो जानी हमन कुछ ऐसे कर्म करन जेकर से हमारे माता पिता के नाम रोशन होवे है ना। ऐसे कुछ कर्म करन जेकर से हमारे माता पिता के नाम रोशन होवे हमारे गांव के नाम रोशन होवे हमारे सरपंच के नाम रोशन होवे हमारे गांव के जतका भी है तो वो कही कि आज ए ने कह रहे कि आज एक कर्म ला करके अटका बड़ आदमी बन है ना। वही प्रकार से वो सुंदर भगवान के भजन करी सत्संग करी तो ये रामचरितमानस के रचयिता बन गए। ऐसे बहुत से है कविता वाली है रचना ये प्रकार से हर प्रकार की रचयिता बने से काखर नाम से सिर्फ अपन पत्नी के नाम से है ना। तो हर कोई अच्छा मार्ग में चलना चाहिए और अपन मन से ये हमारे संचालक भैया कहीं से है ना का कहीं से कि अपन मन से जेठ कांड ला निकाल लेके है ना। तो सबसे अच्छा तो मोला लगता है सुंदर कांड है ना और सबसे सरल घलाए भाई अब मोला कुछ ज्यादा कहे बर नहीं आवे है ना। वैसे तो बड़े बड़े सब भन आके की थे कि हमारे जितना भी प्रकार की गलती होई ओला क्षमा कर हो के वैसे तो हमन नानच मुनि है हमन
है ना। तो मोर से जन भी प्रकार की गलती होई ओला क्षमा करो और आप मल्ला सुंदर बहुत ही सुंदर सुंदर कांड ला सुनाबो। ताओ फिर एक भजन के माध्यम से श्रवण पान करबो कि सुंदर जन हनुमान जी है वो प्रभु के कार्य करे बर कहां जाते हैं, लंका जाते हैं। तो वही कांड ला सुंदर आप मल्ला वही कथा ला सुनाबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। कहते हैं कि मेरे रामा के दरबार सबसे सुपर है, कहते हैं कि मेरे रामा के दरबार सबसे सुपर है, पर झोलियां उन्हीं की भरती है, पर झोलियां उन्हीं की भरती है जिनके दोनों हाथ ऊपर। तो जेखर जेखर दूठ हाथ है ना तीन उठा लर भैया ए दे। अरे दादा वाह, अपने पर ताली बजाता वाह, कत सुगंध लागी। बोल श्यावर रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर मीठी मीठी तालियों के साथ।
जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ए तब लगे मोहि बरखे हो तुम भाई और सही दुख कंद मोल फल खाए। मानस के प्रेमी श्रोत समाज जिन प्रकार से हनुमान जी सुंदर माता सीता के खोज करे बरे जाते हैं। कहाँ लंका काबर वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य करे बरे जाते हैं कि थे कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ए प्रकार से जिन जामवंत महाराज है वो जामवंत महाराज हनुमान जी ला थे कि हे हनुमान जी ते हाँ माता सीता के खोज करे बर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य करे बर सुंदर लंका जाओ। और ये प्रकार सुंदर वचन बोलते जामवंत जी सिर्फ अतिका वचन बोले रहे थे कि ते सिर्फ कार्य करे बर जावे प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और ये बात सुंदर हनुमान जी बांध थे काबर जब जामवंत महाराज ओला वचन बोलते तो वचन ओला बहुत अच्छा लगते काबर अच्छा लगते काबर क्यों राम के नाम थे एक से त्यो वचन ओला बहुत बढ़िया लगते। और ये प्रकार से जब जामवंत महाराज के सुंदर वचन सुन के हनुमान जी के हृदय गदगद हो गए और गदगद होते तब हनुमान जी के थे कि हे भाई होगा तुमन जैन भी प्रकार के ये दुख ही ओला सही हो और जतका दुख है ओला सही के मोर रास्ता दिखो। तब कथे ए जबल गियावा सीता ही देखी अब हो यही काज मोहि हर सब से यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा और चलियो हर से धरि रघुनाथ। ये प्रकार वो जामवंत सुंदर जामवंत जी के वचन सुन के हनुमान जी के हृदय बढ़िया लगे से और सब भाई मन ला कहते कि मोरे सुंदर रास्ता दिखो ये कंद मूल फल ला खा के और जग का दुख है होला सहत रही हो। ये प्रकार सुंदर सब जनला मस्तक नमाथे सुंदर प्रणाम करके और कहाँ जावत है प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य करे बर कबर जाते हैं माता सीता के खोज करे बर प्रभु के कार्य करे बर और सुंदर ओला भरोसा हो गई का भरोसा हो गई कि मैं माता सीता के खोज अवश्य करूं। ये प्रकार ये स्वाभाविक बात है कि अगर ना कुछ वैयरी थे तो खर आभास हमला पहली से हो जाते है ना दीदी। जैसे कि पहले सियान मन के थे कि कौवा रहे ना कौवा में चारा बांटते टका के थे आज हमारे घर में मेहमान आए कहते ना वही प्रकार से हनुमान जी ला पूरा भरोसा हो गई कि मैं माता सीता के खोज अवश्य करूं। ये प्रकार सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी ला हृदय में धारण करके आगे की ओर बढ़ते और कहते सिंधु तेरे भुदर सुंदर और कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी अतर के उपवन तनय बल भारी। आइए प्रकार ये सब चीज ला सोच विचार के हनुमान जी प्रभु श्री राम ला धारण करके वो बार बार प्रभु के नाम लेके सुंदर आगे बढ़ाते रहे थे। और जब आगे बढ़ाते रहे थे तब वो आगे बढ़ाते रहे थे तो समुद्र की तीर में एक सुंदर विशाल पर्वत रहते है ना बहुत विशाल पर्वत जेला देख के हनुमान जी ओखर खेलत कूदत ओखर ऊपर मा चढ़ जाते। हनुमान जी खेलत कूदत ओखर ऊपर चढ़ गए लेकिन हनुमान जी ला पता घला नहीं चलिस कि मैं पहाड़ ऊपर पर्वत में चढ़ गए। अतका विशाल पर्वत रहे और मत सुंदर हनुमान जी खेलत खेलत कूदत कूदत चढ़ जाते और बार बार वो सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते और श्री रघुनाथ जी के स्मरण करके वो अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर की ओर से छलांग लगा देते कूद पड़ते वहां से। तब कहते फिर का होते भजन के माध्यम से श्रवण पान करबो बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम कहाँ की श्याम चारों धाम है तुझ नाम तुलराम कहाँ की श्याम चारों धाम है तुझ नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम रावण मारे विभीषण के करे उद्धार श्री राम रावण मारे विभीषण के करे उद्धार किशन कन्हैया कंस मारे पापी की करे संहार किशन कन्हैया कंस मारे पापी की करे संहार श्री राम रावण मारे विभीषण के करे उद्धार श्री राम रावण मारे विभीषण के करे उद्धार किशन कन्हैया कंस मारे पापी के करे उद्धार किशन कन्हैया कंस मारे पापी के करे संहार त्रेता युग में राम द्वापर में घनश्याम त्रेता युग में राम द्वापर में घनश्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन मोरे मोरे देखे भैया करे पंदुरचार मोरे मोरे देखे भैया करे पंदुरचार राम नाम देखे भैया भले अपने उद्धार राम नाम देखे भैया भले अपने उद्धार मोर ते कहि के भैया करे अपन दुराचार मोर ते कहि के भैया करे अपन दुराचार राम नाम ते कहि के भैया करे अपन उद्धार राम नाम ते कहि के भैया करे अपन उद्धार त्रेता युग में राम द्वापर में घनश्याम त्रेता युग में राम द्वापर में घनश्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 लखन सिय रामचंद्र चंद्र की जय हो जय ही गिरि चरण देई हनुमंता अचल सोग बताल तुरंता जीमिय मोघि रघुपति करबाना अवे ही भाति चले हनुमाना मानस के प्रेमी श्रोता समाज यह प्रकार से वो पर्वत में चढ़ जाती और जब चढ़ के वो पर्वत से उछल पड़ती और जब उछलते तो अत्यंत बलवान वो सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर की ओर से उछल पड़ती तो वो सुंदर जिन पर्वत में हनुमान जी अपन पैर रखते हनुमान जी वो पर्वत तुरंत ही पाताल लोक में जाके धस जाते काबर वो हनुमान जी के पास में बल और बुद्धि दोनों के भंडारी है ना तो वो अपन जिन बल ही वो सुंदर अपन पैर ला वो पर्वत में रखते तो वो जिन पर्वत ही पाताल लोक में जाके धस जाते और बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के स्मरण करते रहते बार बार स्मरण करते तो वो सुंदर हनुमान जी चलते और किथे जल निधि रघुपति दूत विचार
प्रकार जब सुंदर हनुमान जी आगे बढ़त रहे थे, कहाँ जाता हनुमान जी लंका जाते थे माता सीता के खोज करे बरे। और जब वो सुंदर आगे बढ़त रहे थे तब सुंदर वाला एक समुद्र जिन समुद्र देवता मैनाक पर्वत से के थे, काबर के थे कि बोला हनुमान जी ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत जान के वो मैनाक पर्वत से के थे कि हे मैनाक पर्वत ते ये हनुमान जी ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत ला विश्राम दे दे, एकर थकावट ला दूर कर दे, काबर के ये बहुत परिश्रम करते हुए माता सीता के खोज पर जाते हैं, है ना, अब बहुत थक चुके हैं, एक हर सिद्धि ला विश्राम दे दे के थे। तब हनुमान जी कर बात सुन के थे हनुमान ते ही बरसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम और राम काजो किन्ह बिनो मोहि कहाँ विश्राम। ये प्रकार से हनुमान जी ओकर बात ला सुनते तब सुंदर ओला हाथ से छूते और छू के प्रणाम करके कहते कि हे भाई अभी मोला विश्राम नहीं मिल सके, काबर विश्राम नहीं मिल सके, काबर के मैं प्रभु के कार्य करे बर जाता हूँ और माता सीता के खोज करे बर जाता हूँ, और जब माता सीता के खोज करके आओ तभी मोला विश्राम मिल पाही, अन्यथा मैं विश्राम कर नहीं सकूं। सुंदर पवन पुत्र सुंदर हनुमान जी अनेक प्रकार के बताए लगे कि जब तक के मैं प्रभु के कार्य नहीं करूं तब तक के मोला विश्राम नहीं मिल पावे। तो फिर आओ आगे भजन के माध्यम से श्रवण पाने करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। अब कैसे जी आप मत ताली बजावर बड़ा कंजूसी करत हो ना, ए दे भैया मन अभी नहीं बजावत, ताली बजाए कुछ लगते का दीदी हो बता दे लगते का लगते आए सुनावत नहीं शर्म लगते कहते भगवान के दरबार में ताली बजाए शर्म लगता है नहीं लगे, है ना, तब भगवान के सुंदर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है, काबर की ताली बजाए में रुपया लगे ना पैसा, ताली बजाए में रुपया लगे ना पैसा। अब कौन जनी दाई दीदी भैया हुआ अगले जन्म में बैला बनू की भैंसा, बैला बनू की भैंसा, सही बात है कि नहीं है, हरे ना, ये जन्म में मानुष तन पागे हैं लेकिन अगला जन्म के कोकरो गारंटी है का नहीं है। एक स्थिति ये जन मानुष तन पाहन बड़ा सौभाग्य से मानुष तन की प्राप्ति होई है और ये बार-बार मिलने वाले नहीं है। एक स्थिति ये जन मानुष तन मिले है, ये संसार में वैसे तो हर चीज की गारंटी हवे ना, हर चीज की गारंटी, लाइट की गारंटी है, पंखा की गारंटी है, कूलर की गारंटी है, फ्रिज की गारंटी है और ये माइक की घला गारंटी है, हवे ना साउंड वाले भाई नहीं है भाई। अब मैं नहीं जाना भाई रही थे का रहे थे ना नहीं रहे तो लेता दो चीज के गारंटी नहीं है कहा था, एक तो माइक की गारंटी नहीं है, ऐसे मानुष तन की गारंटी नहीं है ना, नहीं है ना, तो अपन हमारे मानुष तन में क्या करना है, सत्संग करना है और ताली बजाना है, भगवान के गुणगान करना है ना, तब जाके हमारे मानुष तन ले का हो उद्धार होगी, भव सागर ले पार होगो। और ये जन मानुष तन मिले है ना और मैं कबू घमंड नहीं करना है, कहते ना कि ना करना जिंदगी में घमंड तकदीर बदलती रहती है, कि ना करना जिंदगी में घमंड तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहती है, शीशा तो वही रहती है पर तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है, सही बात है ना। ये जन मानुष तन मिले है वो माँ कबू घमंड नहीं करना चाहिए, काबर के जन गरीब रहते ना वो मन कभी अमीर बन जथे का हो जथे राजा बन जथे ला कोई नहीं जान पाए, और राजा बन हाँ है गरीब रंग बन जथे, ये प्रकार से कोई घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे हरिश्चंद्र रही राजा है ना, बोला सिर्फ सपना थे का चीज के मैं अपन हर चीज ला दान कर दे राजपाट ला है ना, तो वो सपना में ही अपन पूरा पत्नी बेटा ला दान कर देते थे, काबर सिर्फ सत्य के मार्ग में चले के खातिर। लेकिन आजकल कोनो ना एक झूठ बोलते एक दिन महू बोलता हूँ भाई झूठ नहीं बोला मैं
मोरो से निकल जाते है ना। देखा सीधी वो जिने राजा हरिश्चंद्र री सोखर जैसे तो शायद कोनो होही है ना, अजिन होही देखर बट ताली बजा दर भैया आए में कोनो नहीं जाना था कौन है तेरा है ना। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोल श्यावर रामचंद्र की। आइए बताओ भजन में ताली कौन कौन दे है? ए दे ऐसे उठाओ ले बनी उठा के बता दे वही मैं हाथ उठा के आवा ए देख मैं छोटे बहनी बताई सही। हां ऐसे उठावा ना और दो भाई बहन उठावा थी मस्त। बोल श्यावर रामचंद्र की।
मोला देखे कोनो च नहीं देखे जात पवन सुत देवन देखा अजाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम यहिन के माता अपैठ ही आई कही तेहि बाता। यह प्रकार से सुंदर हनुमान जी वो समुद्र के जल सुंदर छोइस और छू के प्रणाम करके कही से कि जब तक के मैं प्रभु की कार्य नहीं करहूं और माता सीता की खोज नहीं कर लूं तब तक के मोला विश्राम नहीं मिल पाही। यह प्रकार सुंदर ये सब बात ला कही के हनुमान जी आगे बढ़ाते रहते है ना। कहाँ जाते हैं माता सीता की खोज करे बरे तो हनुमान जी आगे बढ़ाते थे। तब सुंदर वो जब आगे बढ़ाते थे तब देवता मना वो पवन पुत्र हनुमान जी के बल और बुद्धि के पता लगाए बरे सुरसा नाम के नागलोक के राक्षसी ला भेजते काबर हनुमान जी के पास कत्का बल और बुद्धि है तेला जाने और परखे बरे है ना। वैसे भगवान जिन हनुमान जी है ओकर पास बहुत बल और बुद्धि के भंडार है। ये प्रकार अनेक बुद्धियों बल है ना। कैसे कि हर टाइम में कत्का बेर बल ला दिखाना है और कत्का बेर बुद्धि के प्रयोग करना है ये सब हनुमान जी के पास है। तो ये प्रकार जब पवन पुत्र हनुमान जी जात रहे थे तो बोला जावत देखते तो सुरसा नाम के नागलोक के राक्षसी ला भेजते क्यों बल और बुद्धि कटकापन है। ये प्रकार जाके सुंदर हनुमान जी से कहते कि तब तब बदन पैठ आई और सत्य कहो मोहि जान दे माई। यह प्रकार सुंदर जन सुरसा है वो हनुमान जी के पास में आके बोलते क्या आज देवता मन मोर बर बड़ा सुंदर भोजन भेजे। अब भोजन में का चीज कहते ना तो कहते कि देवता मन मोला कहे कि तोला खाए बर का कहे देवता मन मोर बर अक्का सुघर ये भोजन भेजे है कि तोला मैं हाँ खाऊं। ये प्रकार से भोजन भेजे कहते तब कहते एक कवन ही जतन दे नहीं जाना अग्रस सिना मोहि कहु हनुमाना। ये प्रकार से जब सुरसा हनुमान जी के पास में आके बोलते कि मोरबर देवता मन बड़ा सुंदर भोजन भेजे है तो ये बात ला हनुमान जी सुनते तक थे कि हे माता अभी तक मला जान दे और जब मैं प्रभु की कार्य करके आया हूँ और माता सीता की खोज करके आया हूँ तब तय मला खा ले दे। ये प्रकार से कतको समझाते कतको उपाय करते कई प्रकार से हर प्रकार से समझाते लेकिन वो सुरसा मानने वाला नहीं है। अब का कहते मैं तोला खाऊंचे की तो हनुमान जी कहते कि ले रे भैया अब खा ले है ना। कबर कि कोई आदमी रहे एक घो समझावे दू घो समझावे ज्यादा से ज्यादा 4 घो 5 घो 10 घो समझावे और नहीं मानी तो का कहिबे है ना। वही प्रकार से बार बार समझाते हनुमान जी लेकिन सुरसा माने बर तैयार नहीं है। तब कहते कि तय मोला खा ले। फिर आओ आगे भजन के माध्यम से श्रवण पाने करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम राम सदा सुमन मन तल्लाड़े भज जय
औ कभी तनु की दुगनो बिसतारा सोरह जो जन मुखते ही भयो अतुल पवन सुति बातिस भयो। मनस के प्रेमी श्रुत समाज ये प्रकार से हनुमान जी कतको बार के थे कि अभी ते मोला जान दे और जब मैं कार्य करके आऊं तब ते मोला खा ले भी, लेकिन वो नहीं माना। तब हनुमान जी की थे कि ते मोला खा ले। और ये प्रकार से सुरसा अपने शरीर ला 4 कोस योजन कर ली थी, है ना। वो सुरसा जन ही अपने सुंदर शरीर ला कतका मुख के आकार ला 4 कोस योजन करते, तब सुंदर हनुमान जी हाँ ओखर से दुगना करते जाते अपन शरीर ला काकर से वो सुरसा से। तब बहुत ही सुंदर हनुमान जी जितना ही लगवो अपन मुख ला फाड़ते उतके ही वो सुंदर हनुमान जी अपन शरीर ला दुगना करते। ये प्रकार से जब वो अपन मुख के आकार ला 16 कोस करते, तब हनुमान जी अपन शरीर ला ओखर से दुगना 32 को कर लेते, है ना। ओखर से दुगना बढ़त जाते। जब वो 4 होए तब हनुमान जी 8 हो गए। अपन मुख के आकार ला बढ़ाते वैसे हनुमान जी अपन शरीर के आकार ला बढ़ाते, है ना। जब वो 4 कोस करे से तब हनुमान जी अपन शरीर ला 8 कोस करे है। और जब वो अपन मुख के आकार ला 16 कोस करते, तब हनुमान जी अपन शरीर ला 32 कोस करते। ओखर बाद सुरसा अपने शरीर के जिन मुख के आकार लहे वो बढ़ाते जाते और जब अपन मुख के आकार ला 400 योजन कोस करते, तब हनुमान जी के पास कहते ना बल और बुद्धि दूरों के भंडारी। तब हनुमान जी उस समय बुद्धि के प्रयोग करते। अब बुद्धि के प्रयोग करके वो अपन शरीर ला बहुत छोटे रूप धारण करते। और जब छोटे रूप धारण करते ना, वो सुरसा के मुख तो बहुत बड़े हो गए, अब छोटे मुख आकार करे अपन शरीर ला और छोटे आकार करके वो ओखर मुख के अंदर में घुस के बाहर आ जाते, है ना। ये प्रकार से बल और बुद्धि के भंडार हनुमान जी ओखर मुख के अंदर घुस के बाहर आ जाते। तब कहते बदन पैठ ही बुनी बाहर आवा अमांग विदात ही सिरुनावा अमोहि सुरन जगलागी पठावा औ ये धिबल मर मुतोर में पावा। आइए प्रकार जब वो खर मुख से घुस के बाहर आते, तब वो सुरसजन है के थे कि मैं तोर भेद ला जान डरे। का भेद ला जान डरे? देवता मनोल काबर भेज रही से कि तेजा हनुमान जी के पास मां ओखर में कतका बल और बुद्धि है तिखर पता लगा दे, है ना। ओखरे पर भेज रही से तो वो सुंदर हनुमान जी से हाथ जोड़ के विनती करके कहते कि मैं तोर भेद ला जान डरे जेखर सिद्धि मोला देवता मन हां भेजे रही से। अब वो सुंदर कहते हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहते कि अब तहाँ प्रभु के कार्य ला पूरा पूर्ण करबे, सिद्ध करबे। काबर सिद्ध करबे? ताबर की तोर पास मां बल और बुद्धि के भंडार है। मैं जान डर रे कि तोर पास मां कतका बल और बुद्धि है। ये प्रकार वो सुंदर कहते। फिर आओ भजन के माध्यम से श्रवण पाने करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो।
सरपन की माला दुर्गला में विराज महादेव 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 सरपन की माला जप कर हर हर भोला गुरु महादेव जप
हेलो हेलो हेलो। नवरात्रि का पावन पर्व है और कोई बात नहीं है। आदिशक्ति जगत जननी विश्व कल्याण पास पोषण करनी माता जगदम्बा की असीम कृपा होती है, तभी ऐसी प्रादुर्भाव पैदा होती है। कोई बात नहीं। और लीजिए मेरे बहनों, प्यारी छोटी छोटी बहनों, आपसे निवेदन है कि आप उतारने की कृपा करेंगे। एक जस गीत और गाइए, एक जस गीत और गाइए, निवेदन आपसे। छोड़ दीजिए आप उनको। माता जी का विशेष वास होता है। नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है आज। ये पानी बरसे पवन बोलो जगत जननी मैया ये पानी बरसे पवन पवन बरसे पानी ओ बोलो मन बरसे गला झुमा भैया बोलो मन बरसे गला झुमा ये पानी बरसे पवन पवन बरसे पानी ओ बोलो मन बरसे गला झुमा भैया बोलो मन बरसे गला झुमा बोलो मन
श्री राधे निश्चर एक सिंधु महुर है कर माया नभ के खग गए जीव जंतु जी गगन उड़ाहे अचल विलोक तीन पर छाए समुद्र दर्शकों से निवेदन है कि अपने अपने जगह पर स्थान करें। समुद्र में हेलो शांति बनाए रखें आप लोग क्योंकि कल से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है और उसका असर आज से दिखना शुरू हो गया है। बारिश से पहले बूंदाबांदी होता है इसलिए आज दिखना। आइए हम बहनों को एक बार पुनः जब तक मंडली नहीं आ जाती तब तक सुनेंगे, आप लगातार रहेगा। और जसगीत अब बंद कर दीजिए, जसगीत नहीं गाएंगे, है ना, राम कथा। समुद्र में समुद्र में एक राक्षसी रहे, वो माया करके जितना भी आकाश में चिड़े चुरगन मन उड़े ना वो कर छावला देख के वो पकड़ लेते रही से एक सिद्धि आकाश में जितना भी जीव जंतु मन उड़े वो मन उड़ नहीं पाते रही से और कर परछाईला देख के पकड़ लेते रही से एक सिद्धि जितना भी चिड़े चुरगन मन रहे वो मन पानी में आके गिर जाते रही से कहीं छाहसक सोना उड़ाए एहि विधि सदा गगन चर खाए सोई छल हनुमान के किन्हा तासु कपट कपितुर ही जिन्हा। ये प्रकार वो जितना भी चिरे चुरगुनला देखा है अब वो चिरे चुरगुनला देखते वो कर छावला देख के पकड़े तो वो जितना भी चिरे चुरगुन मन रहे आके पानी में गिर जित रही से। ये प्रकार से वो चिरे चुरगुन मन नहीं उड़ पात रही और वो ये प्रकार वो अपन रोज भोजन करे और वही से हनुमान जी के साथ भी करे के प्रयास करते। कौन वो छल्ला हनुमान जी के साथ भी करे के प्रयास करते, लेकिन हनुमान जी के पास तो बल बुद्धि सभी के भंडार है तो वो हाँ छल कपटला जान लेते है ना, तो वो छल कपटला जान लेते अब वो राक्षसी ला मारे के वो समुद्र ला पार कर लेते तब वो कहते ताहि मारी मारुत सुन मेरा बारिधि पारी गयो मति धीरा ताहा जाई देखी बन शोभा अगुंजत चंचरिक मधुबन लोभा। ये प्रकार पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर हनुमान जी बोला मारे के समुद्र सुंदर पार करते ओकर बाद वो समुद्र पार करे के बाद जब लंका में प्रवेश करते तो सुंदर वन की शोभा दिखती और वन की शोभा में अनेक प्रकार के जन फूल मन रहते बड़ा मोहित करते रहते। वो हनुमान जी बड़ा मोहित हो जाते, वो पुष्प मनला देखते तो फिर आगे भजन के माध्यम से श्रवण पाठ करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। नवा दुर्पैया राम रमैया राम
अखग मृग वृंद देखे मन भाए, शैल विशाल देखे आगे, अता पर ढाई चढ़े भव त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष देख के हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो गए। काबर की वहाँ के वृक्ष मन जब हनुमान जी देखते तो बड़ा प्रसन्न होते। अब पशु पक्षी मन के भीड़ देखते भी हनुमान जी के जिन हृदय है गदगद हो जाते। और ओकर सामने मां एक सुंदर फेर विशाल पर्वत आ जाते। ओला देख के अपन जत्ता भी प्रकार के डर रखे ना, वो डर भयला त्याग के सुंदर वो पर्वत मां जाके चढ़े पड़ते और सुंदर भगवान के नाम के स्मरण करते रहते, स्मरण करते रहते और सब प्रकार के जिनका डर रहते बोला त्याग थे और त्याग के वो सुंदर वो पर्वत मां जाके चढ़ जाते। तब कहते ओ मन कछु कपि के अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो कालहि खाए, गिरि पर चढ़े लंका तहि देखे, और कहीं न जाए अति दुर्गा विशेष। आइए प्रकार सब चीज ला देख के सुंदर भगवान शंकर के थे कि हे उमा, यह हनुमान जी के कोई बड़ाई नहीं है। काबर हनुमान जी की बड़ाई नहीं है, काबर के वो तो प्रभु के प्रताप से काल घलोला खा लेते, फिर ये तो मामूली सी चीज है। ये प्रकार वो पर्वत में चढ़ के पूरा लंका ला देखते, बहुत से किला लगे रही थे, जेला देख के सुंदर हनुमान जी फिर प्रसन्न हो जाते। तब कहते ए अति वो तके जल निधि चहु पासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब वो अत्यंत ऊंचा है जिखर वर्णन नहीं हो सके। काबर के ओकर चारों ओर ऐसे सुंदर सोन के परकोट चार दीवार बना ऐसे चमकते कि वो बड़ा ही ऊंचा है जिखर वर्णन नहीं हो सके। फिर आओ भजन के माध्यम से श्रवण पान करबो। चला एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा और ताली के साथ बोल श्यावर रामचंद्र की। एक कहानी बता था, सबो जन ध्यान से सुनाओ, है ना। भगवान भोले बाबा शंकर ला जानता ना, वो दयालु है तेला, है ना। तो एक समय की बात है, एक जन चोर रही थी। वो चोर हना रोज चोरी करे बर जाए। अब एक दिन चोरी करे बर गेरी थी ना, तो वाला चोरी करे बारे कुछ नहीं मिले। तब वो बड़ा निराश हो जाएगा, है ना। कुछ काम करे बर गेरी बे, अब अगर काम नहीं होही ता निराश हो बेच कर भी, है ना। तो ही प्रकार ले वो चोर हना चोरी करे बर गेरी थी, तो वाला चोरी करे बर नहीं मिला तो निराश हो जाते। अब निराश हो के मुंह लटका के आवत रही थी। तब मुंह लटका के आत रही थी ना, तो रास्ता में एक भगवान शंकर के मंदिर मिल जाते। अब वो देखते कि ये भगवान शंकर के मंदिर में मोला कुछ तो कुछ जरूर मिली। यह प्रकार से सोचते मन में विचार करके सुंदर भगवान के मंदिर में जाते और जाके देखते ना, तेती होती देखते तो कुछ नहीं दिखाई देवे। तो वो चोर रहते का कहते ये भगवान शंकर बड़ा कंजूस हैगा, अपन मंदिर में कुछ नहीं रखे की थी, है ना। अपन मंदिर में कुछ नहीं रखे की थी, बड़ा कंजूस की के भगवान शंकर ला दोष देते रहते। फिर एती होती देखते तब बहुत नहीं दिखाई, तब फिर देखते तो ऊपर में एक घंटा दिखाई देते, है ना। वो घंटा ऐसे अमरथे जी, तो अमराबे नहीं करे बिकड़ दूर हमरी थे ता कहां ले अमर है, तो ऐसे अमरच बर करथे त अमराबे नहीं करे। तो वो का करथे, सीधा शिवलिंग में चढ़ जाते। और जब शिवलिंग में चढ़ते ना, तो भगवान शंकर हा प्रकट हो जाते। अब भगवान शंकर प्रकट होते का कहते, सब जन फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, श्रीफल चढ़ाते, लेकिन ते तो अपने आप ला समर्पित कर दे। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जैन वरदान मांगते तेरे मांग लेकी थी। तो चोर रहे थे का वरदान मांगते, बोला कुछ नहीं चाहिए शंकर भगवान, सिर्फ ये घंटा दे देगी थी। अब बता भाई, अपन मौका ला गवा दिस ना। अगर वो समय में आप मरे तो क्या मांगते भगवान में?
दीदी मन का कहती मोर में बने बने साड़ी आ जाती गहना आ जाती ऐसे कहती है ना, लेकिन वो चोर है वो समय में अपन मौका ला गवा दी। बिल्कुल आप मत तरह कैसे बताओ आप मन कैसे गवा था। अभी भजन सत्संग में बैठे हो है ना, और अभी ताली नहीं बजाओ तो घर मजाक थोड़ी बजाओ, ताली नहीं बजावा ना। अब जब बजात होते हाथ ला उठा दो है ना। देखा सीधी वो अपना मौका लगवाई काबर उस समय भगवान प्रकट हो रिश्ता कुछ भी मांग सकत रिश्ता भगवान दे देती है ना। ये मस्त तथास तो कह के, लेकिन वो समय में अपना मौका ला गवा दी। तो आप मन ला अपना मौका ला नहीं गवाना है। और सुंदर क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार ऐसे उठा दो भाई। लिखो तो कुछ ऐसा रोने में मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा रोने में मजबूर हो जाए। और ताला इतनी जोर से बजाना, और ताला इतनी जोर से बजाना कि क्या चीज मेरे रामा आने में मजबूर हो जाए है ना। मजबूर हो बेच कर ही ना, कैसे मजबूर हो ही जब आप ताली बजाहू ना तो भगवान वैसे तो ये में प्रकट है, लेकिन कड़े कड़े में बास करके भगवान है औला बराबर का लगे लगी भक्ति करे लगी श्रद्धा करे लगी तो में कुछ नहीं लगे, सिर्फ ताली बजा लगी है ना। तो देख लेखन ज्यादा ताली बजाई ओकरे में भगवान सपना माही। वैसे ना हर चीज के सपना आते, लेकिन भगवान मन के ज्यादा सपना नहीं आवे। तो आज ताली बजाओ और भगवान सच्चे दिल से याद करहो और मेरे कहियो हे भगवान आज मोर सपना मा जाबे के, तो वो अवश्य है देख ले। अब फिर बताओ मोला कैसे बताऊं, कल तो फिर हम नहीं आवे तब वो बताऊं है मैं जानता हूं। बोल श्री रामचंद्र की
विचार अवतीन घोर धरवन से नगर करो पैसार। मानस के प्रेमी श्रोता समाज और नगर के बहुत से रखवार वाला देख के हनुमान जी मन में विचार करते का विचार करते कि अगर मैं अतका सारे रखवार के बीच में अगर जाऊं तो मोला सब जन हाँ पहचान ली। एक से वो बहुत छोटे रूप धारण करते और छोटे रूप धारण करके रात के ये नगर में प्रवेश करूं। ये प्रकार सुनकर मन में विचार करते और विचार करके कहते मसक समान रूप का पिधारी और लंका ही चले वो सो मेरे नर हरि नाम ही लंकने एक से चरे और सो कहे चले से मोहिनी निंदरी। ये प्रकार से हनुमान जी विचार करे से कि अतका रखवार के बीच में अगर मैं बड़े रूप अपने असलियत रूप में जाऊं तो सब कोई मोला पहचान ली। और अगर मैं छोटे रूप मच्छर के समान रूप धारण करके जाऊं तो मोला कोई पहचान नहीं पाई। ये प्रकार से वो श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते और स्मरण करके वो लंका में चली जाती। और लंकनी नाम के एक राक्षसी रहते बोलते वो सुंदर राक्षसी बोलते कि अरे मूर्ख तो मोर से निरादर करके तो मोर से बिना पूछे से ये लंका में कैसे प्रवेश कर ले। ये प्रकार भुजन लंकनी एक थे जान ही नहीं मरे मोसठ मोरा अमोर यहाँ लगे जही चोरा। आइए प्रकार से सुंदर के थे फिर आओ भजन के माध्यम से श्रवण पान करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सब लगा
लखन श्री रामचंद्र की जय हो। श्री राधे। हेलो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अभी आप और हम सुन रहे थे प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार खामी नवागाड़ बेवेतरा के बच्चियों को। बहुत प्यारे से प्रस्तुति और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत देर तक बांध करके रखा। हाँ, यशवंत और भारती की तरफ से मोरघर राम जरूर आही फरमाइश कर रहे हैं। यशवंत और भारती की तरफ से क्षमा चाहूंगा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आयोजक परिवार से निवेदन है, क्षमा चाहूंगा। बहनाएं बहुत देर से बैठी हुई है, वाद्य यंत्र सुसज्जित होने के बाद नया तैयारी करने में तकलीफ होता है, क्षमा चाहूंगा। आयोजक परिवार से आने वाले मंडली को बोलना स्वतंत्र है, आने वाले मंडली के लिए बिल्कुल लीजिए वाद्य यंत्र। अरे बगल वाला भी टीम बैठा यार, कुछ भी आयोजक समिति को ध्यान में रखता हुआ लीजिए लीजिए बेटिया बहनों स्वतंत्र है। जोरदार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अभी हम और आप सुन रहे थे प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार का खामी नवागढ़ बेवेतरा को बहुत प्यारा सा प्रस्तुति आप हम सब के बीच सुंदर संगीत में छटा बिखेर रहे थे। इस पावन प्रस्तुति से प्रसन्न होकर के आदरणीय श्री संतोष भैया और श्री हरिशंकर सुनवानी भूतपूर्व सरपंच पठारेडी आप दोनों की तरफ से 100 रुपए, श्री सुनील शुक्ला जी कुमारियों की तरफ से 200, यशवंत भारती करेहरा राम 200 रुपए दे रहे हैं। लेकिन राम आएंगे वाला फरमाइश किए थे, बंद हो गया बाजा। कुमकुम रूपाली देवांश अंशिका 50 रुपया, बीरबल यादव 100 रुपया, पुष्पा निषाद 21 रुपया, भूमि उज्जवल निषाद 20 रुपया, जगतू निषाद 20 रुपया, पप्पू पोषण नोहर गोनू निषाद 200 रुपये, प्रहलाद निषाद 10 रुपया, नित्या यादव 50 रुपया, डागेश निषाद 21 रुपया, बिंदा निषाद 10 रुपया, देव निषाद 11 रुपया, डोबी निषाद 10 रुपया, कौस्तुभी निषाद 20 रुपया, चमेली यादव 20 रुपया, गौरव किशोर योगेंद्र निषाद 20 रुपया, छीता निषाद 10 रुपया, रवती अमरीका आरुषि अमर 51 रुपया, स्वर्गीय पंचूराम निषाद, स्वर्गीय हेमभाई निषाद जी 20 रुपया, केशव यादव जी, वीरा यादव जी, पूर्णिमा यादव 10 रुपया, दीपांशु कृति 21 रुपया, चतुर निषाद 20 रुपया, जगदीश चंदन 50 रुपया, कौशल निषाद 20 रुपया, प्रीति निषाद 10 रुपया, अरविंद नागेश 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, दुलारी साहू 20 रुपया, तीजन साहू परिवार 50 रुपया, दुलेसिया निषाद 20 रुपया, उदल भेनुका निषाद 101 रुपया, दयालु यशोदा जीत 20 रुपया, निखिल साहू यशवंत साहू 20 रुपया, खेदिया छेदन 10 रुपया, बिंदिया निषाद 10 रुपया, पारस बारले 20 रुपया, पूर्णिमा निषाद 10 रुपया, भूमि उज्जवल 20 रुपया, दुर्गा निषाद 10 रुपया, पंकज विमल देवव्रत निषाद पथारडी के द्वारा 101 रुपया, जय यादव 20 रुपया, खेमनी यादव 20 रुपया, मैंग निषाद संजना निषाद 10 रुपया, समर दिव्यांश जीवांश 20 रुपया, काव्यांश लीसा 10 रुपया, चेतन देवकी निषाद 20 रुपया, हेमुल योगेंद्र काशी निषाद 10 रुपया, कुमारी निषाद 20 रुपया, हर्षित संजीवनी 20 रुपया, रोशन नारायण संदीप 30 रुपया, भूमि यादव 20 रुपया, मानसी निषाद 20 रुपया, चमेली निषाद 20 रुपया, मैराम दुर्गेश केसलाल रवि दीपक कुमार हेमराज आप सबकी तरफ से 101 रुपया, देव निषाद 20 रुपया, सोमनाथ कबाड़ी दीपक झिल्लिटी तुषार कपूर आप सबकी तरफ से 100 रुपया, बीरबल यादव जी उप सरपंच आपकी तरफ 100 रुपया, गुप्तदान 20 रुपए। इस प्रकार से सुमन की राशि आपको प्राप्त हुई है। हाँ, इस स्नेह सुमन की राशि को आप तक पहुंचाने के लिए दिनेश्वरी निषाद और प्रीति निषाद आप दोनों आइएगा। दिनेश्वरी निषाद और प्रीति निषाद आप दोनों बहनों से सादर निवेदन है, आप हमारे बच्चियों तक स्नेह सुमन की राशि को पहुंचाने का कष्ट करेंगे।
और इसके पश्चात आमंत्रण प्रेषित करूं हरि कीर्तन मानस मंडली भेंडी कला राजीव जी, भेंडी राजीव जी। संगीत में भजन सुना के हम सबको खुशहाल कर गए, प्रभु की गाथा प्रेम से गा के श्रोताओं को निहाल कर गए। बहुत प्यारा सा प्रस्तुति आपका इस मंच में हुआ है और निश्चित रूप से आप जनमानस के मानस के मन को छुआ है, जनमानस के मन को छुआ है। और सबसे ज्यादा यदि राशि किसी को प्राप्त हुई है जनमानस से, तो वह आप ही को प्राप्त हुई है। एक बार फिर से रस्मो रिवाज की कैसी अजीब अदा होती है, रस्मो रिवाज की कैसी अजीब अदा होती है। आंसू निकल आते हैं जब बहनें विदा होती है, बहनें विदा होती है, बहनें विदा होती है। आइए हेलो हेलो सजना नहीं सपना होती है बेटियां, गैरों के बीच असली सी होती है बेटियां। रंगों से सज जाती है वरों के आंगन को, आंगन की कल्पना होती है बेटियां, होती है बेटियां। जोरदार सम्मान चाहिएगा आप सबसे, मेरे माताओं से पूरा निवेदन, जोरदार ताली बजाइएगा क्योंकि ये अंतिम पड़ाव की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सबका भावपूर्ण सहयोग से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। निवेदन वेदन नहीं वरदान होती है बेटी, आस्था और मेहमान होती है बेटी। वजूद उसका कभी सिट नहीं सकता, भार नहीं जीवन का सार होती है बेटी। सुख की वसूल तो या गम भी शांत, बिल बातें हर पल शांत होती है बेटियां। जीवन के उलझे रातों के बीच एक सहज संवेदना होती है बेटियां। एक होती है मगर तक की बात कभी नहीं होती, हक होती है मगर तक की बात नहीं होती। तहकीकत और हसरतों की इंद्रधनुष होती है बेटियां। आंखों में रख कर पलकों में सजती है जीवन, सच प्रति कभी सीता तो कभी राधा होती है बेटियां, राधा होती है बेटियां। आप सबों से निवेदन, अंतिम पड़ाव की ओर जोरदार ताली का सम्मान चाहिएगा आप सबसे निवेदन। बोलो श्याम रामचंद्र की। आइए इसके पश्चात समस्त ग्रामवासी कन्हेरा और आयोजन समिति कन्हेरा आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। आने वाले वर्षों में मानस मंच की बगिया सजती है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, ईश्वर का कृपा हम सब के ऊपर बरसे तो निश्चित रूप से आपका सौभाग्य इस मानस मंच पर होगा। बहुत दूर से चलकर हमारी बेटियों ने इस मंच पर